हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो। और आज तो मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दे भी दिया है, तो लगभग लगभग ऐसा देखे मतलब 24,750 से नीचे टूटना इज लाइक कि ये एक्सपेक्टेड तो नहीं था। बट एक डीप डाउन हम लोग ये भी जानते हैं कि एक डिप आना मार्केट में अपने को लग ही रहा था पहले से भी कि एक डिप आना चाहिए जो लास्ट मौका मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तो कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा ज़रूर कर लेवे, क्योंकि ये मार्केट पे सब लोग पैसे नहीं कमाते। एक बंदा अगर पैसा खोएगा तभी दूसरे बंदे को वही प्रॉफिट मिलता है, एक लॉस करेगा तभी दूसरे को प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पे इतना जितना इजी लोग बताते हैं उतना पैसा कमाना इजी यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं यहाँ पे शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड आईपीओ की, जो करंटली अभी ओपन हो चुका है और ये 25 जुलाई को ही ओपन हो रुका था और कल जो है इसकी क्लोजिंग है, दैट इज 29 जुलाई। बात कर लेते हैं यहाँ पे कंपनी ने अपनी वैल्यूएशन कैसी लगाई है, कंपनी पैसा किस लिए उठा रही है, स्टॉक मार्केट में क्यों आ रही है, कहीं हाई वैल्यूएशन पे तो नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर लेते हैं। दी वेरी फर्स्ट तो आईपीओ साइज में आपको बता देता हूँ। आईपीओ साइज है जो पूरा पूरा 360 करोड़ का आईपीओ का साइज है, तो एक छोटा आईपीओ है, ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर इसमें मैं प्रोमोटर के होल्डिंग की बात करूँ तो आईपीओ से पहले कंपनी के पास जो प्रोमोटर की होल्डिंग है वो 99.99% की है, आप 100% मान सकते हो। और पोस्ट आईपीओ भी कंपनी के पास तकरीबन तकरीबन 74 पॉइंट नया सी, दैट इज 75% के आसपास कंपनी के प्रोमोटर के पास अच्छा खासा स्टेक रह जाने वाला है। और ये अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है। 75% तो कंपनी के प्रोमोटर ओएफएस नहीं ला रहे, वो भी एक बढ़िया चीज़ मानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा अगर 75% है तो इन फ्यूचर ओएफएस आने का भी कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 75% जस्टिफाइड है। उसके अलावा रही बात दूसरी, सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बारे में बता देता हूँ। कंपनी पूरा का पूरा जो काम करती है वो B2B के ऊपर काम करती है। जैसे कंपनी क्या करता है ना, गोल्ड ज्वेलरी की डिज़ाइंस वगैरह बनाती है और गोल्ड बनाती है जिसमें, और मैंने वाकई कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखा, कंपनी की डिज़ाइंस ऐसी डिज़ाइंस है कि आप अगर वो डिज़ाइन खोल लो तो गलती से भी अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड के सामने मत खोल लेना, क्योंकि दिलवाना पड़ जाएगा, खर्चा मोटा हो जाएगा। क्योंकि इतनी भयंकर तरीके की इनकी डिज़ाइंस है, मतलब देखते ही दिमाग ख़राब हो जाए, तो वो चीज़ है। तो डिज़ाइन तो इनका कोर कॉम्पिटेंस है, वो चीज़ तो मैं मान चुका हूँ इस कंपनी के लिए। तो ठीक है, और कंपनी का जो आईपीओ प्राइस बैंड है वो 199 रुपीज़ के आसपास है, तो वो भी एक ठीक है, एक इसका भी हल्का फुल्का सा मार्केट में इम्पैक्ट रहता है। एक कम अमाउंट का अगर कोई शेयर होगा ना तो वो रिटेल पब्लिक को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक बेटर चीज़ भी रह जाती है। हालांकि इससे कोई बड़ा लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन छोटा मोटा इम्पैक्ट यहाँ से भी आ जाता है। हम लोग बात कर रहे थे कंपनी की कोर कॉम्पिटेंस की, तो वो डिज़ाइन की है। और कंपनी के बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग कंपनी 9% का मार्जिन कमा रही है। जो ऑपरेटिंग मार्जिन 9% का, मैं उसमें थोड़ा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गोल्ड का कोई भी काम करता है तो रिटेलर्स को इतना मार्जिन मिलता है। सिंपल सी चीज़ है, जो गोल्ड का काम करेगा ना, गोल्ड में मैक्सिमम जो हम लोग देसी भाषा में जो बोलते हैं घड़ाई वढ़ाई, और जो आदमी का नेट प्रॉफिट जो बचता है, वो नेट प्रॉफिट मैक्सिमम जो रिटेलर को बचता है वो बचता है 8 से 9%। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप रिटेलर की बात करो। लेकिन इनकी कोर कॉम्पिटेंस जो डिज़ाइंस की वजह से, इनमें क्या होता है ना कि ये स्टोन के ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जब हम लोग गोल्ड ज्वेलरी लेते हैं तो वो स्टोन का भाव भी उसमें काउंट हो जाता है, तो उसकी वजह से या फिर जो भी चीज़ है, इनको मार्जिन बहुत अच्छा खासा बैठ रहा है। जो इस फील्ड में इतना मार्जिन बहुत कम होता है। अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर की जो इसकी सेल्स वैल्यू की, तो सेल्स की वैल्यू लगभग लगभग 1100 करोड़ के आसपास है, और नेट प्रॉफिट जो बचा है इनको जो 55 करोड़ के आसपास का है। ठीक है, उसके अलावा रही बात दूसरी, कंपनी जो अपनी वैल्यूएशन लगा रही है इस प्राइस बैंड के ऊपर 199 के ऊपर, तो वो बैठता है 1434 करोड़, जो कहीं ना कहीं बहुत ठीक ठाक वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है। ठीक है, सबसे बड़ी बात मैं वापस हाईलाइट कर देता हूँ, इस आईपीओ में कोई भी ओएफएस नहीं है, और जहाँ पे ओएफएस नहीं होता तो वहाँ पे पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास जाता है। वो कंपनी को इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए ही पूरा पैसा यूज़ होता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट माना जाता है। अभी जो कंपनी 360 करोड़ के आईपीओ से क्या करेगी, कंपनी का 3 काम है मेजर। एक तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा क्या कर रहे हैं ना कि कंपनी अभी साउथर्न स्टेट्स में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कंपनी अभी एक्सपेंड कर रही है और जयपुर में इनको अपना फैसिलिटी ओपन करना है। ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे मान लो कि इनका जो अभी जितनी इनके पास फैक्ट्री है वो ओवर यूटिलाइज्ड है, वैसा कोई भी सीन नहीं है। लेकिन क्या होता है ना कि जयपुर ज्वेलरी का हब है,
तो उसकी वजह से इनको जयपुर में एक फैकल्टी ओपन करने की है, तो उसकी वजह से इनको पैसा स्टॉक मार्केट से उठाना चाहती है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और तीसरा जो चीज़ है, जो कुछ पैसा बच जाएगा वो कंपनी अपना लोन या डेट रीपेमेंट कर देगी। तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है, जिससे भी ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ना फाइनेंस के ऊपर। अगर मैं ऐसा बोलूँ, जो इस साल 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं 57 करोड़ के आसपास चला जाएगा, तो एक कोई लंबा चौड़ा उसमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मजे की बात यह है कि जो कंपनी में प्रोमोटर है पंकज कुमार जी जगावत जी, अगर नाम में कोई प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट जो कंपनी के ऑलरेडी जो डायरेक्टर है, तो ये एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी में ऑलरेडी डायरेक्टर है, जो मार्केट में लिस्टेड है, वो है उत्सव CZ। तो इनको अच्छा खासा स्टॉक मार्केट का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मार्केट में कंपनीज को कैसे लिस्टेड कंपनीज को कैसे यूटिलाइज करते हैं या कैसे वर्किंग चलता है, तो इनको वो भी एक मैं इसमें प्लस पॉइंट मानूंगा। मार्जिन का जो है वो भी प्लस पॉइंट है। डिज़ाइंस लिटरली मैं वापस हाईलाइट करूंगा, आप कंपनी शांति गोल्ड की वेबसाइट पे जाके देखो, डिज़ाइन बहुत बेहतरीन है, और अकेले में देखना वरना खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो चीज़ है। उसके साथ साथ एज सच मेरे को यहाँ पे कंपनी में कोई इशू नहीं दिख रहा है, कोई लिटिगेशन वगैरह क्लेम वगैरह वहाँ पे कुछ भी मेरे को देखने को नहीं मिला। उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर मैं PE रेशो की बात करूँ, तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है वो वैल्यूएशन है जो 26 के PE पे इसमें मिल रही है। हालांकि ऐसी कंपनीज में एक थोड़ा सा रिस्क जरूर रहता है, जो रहता है गोल्ड के प्राइसेस का। सपोज दैट गोल्ड के प्राइसेस एक अगर वो बोलते हैं ना कि हाईली डाउन साइड चले जाए या हाईली अपसाइड चले जाए, तो स्टॉक का जो मूवमेंट होता है तो उसकी वजह से इनके प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इतना वैल्यूएशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवर वैल्यू वाली कैटेगरी में चला जाता है, लेकिन हालांकि इनका जो कोर कॉम्पिटेंस है वो डिज़ाइन में है, तो मार्केट इसको पॉजिटिव साइड पे ले रखा है। उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर मैं इसके मार्केट में पीयर कॉम्पिटिटर की बात करूँ, तो पीयर कॉम्पिटिटर में सबसे पहले तो हम लोग वही कंपनी ले लेते हैं उत्सव CZ, जिसमें इस कंपनी के जो प्रोमोटर डायरेक्टर है वो उसमें भी डायरेक्टर है। तो उस कंपनी का जो पी रेशो है वो 21 का है, और RBC ज्वेलर्स है उसमें 14 का पी है, जो लिस्टेड पीयर कंपनी की बात मैं करूँ। और RBC का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा, अभी रिसेंट में इसका IPO आ रखा है। और एक स्काई गोल्ड करके कंपनी है जो 37 का पी पे मार्केट पे अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ऐसा देखें तो वैल्यूएशन हल्का फुल्का सा इसमें एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन बाकी मार्केट इसको डिज़ाइन के कंपटीशन के हिसाब से ले रही है, तो डिज़ाइन वाला वो फैक्टर अगर रहेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा समझ लो कि शॉर्ट टर्म में लिस्टेड मार्केट में ये लिस्टिंग गेन दे सकता है। और बाकी आई एम होपफुल इन लॉन्ग रन, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का जो डिज़ाइन या फिर जिस हिसाब से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मैं बार बार ये 2 ही पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 ही पॉइंट है जो मतलब पूरे IPO को एक बेहतरीन वैल्यूएशन वाले जजमेंट पे दे देते हैं, क्योंकि कंपनी में सारा का सारा डिज़ाइनिंग और इनसाइड में होता है, और इतना ज़्यादा कोई एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट भी नहीं है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा होपफुल हूँ, और अगर मान लो मार्केट की हवा सही रहे तो 15-20% का लिस्टिंग गेन भी मिल सकता है। और बाकी आई एम लॉन्ग रन में तो मैं बुलिश हूँ इस कंपनी में। पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक ये रहना चाहिए। बाकी IPO लगाना नहीं लगाना प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया, डिसीजन आपका अपना है। और बाकी मैं क्या करूँगा वो मेरा मूवमेंट रहेगा एकदम लास्ट टाइम पे, क्योंकि QIB का सब्सक्रिप्शन देख के ही मैं ये IPO लगाने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट सही नहीं है। और बाकी रही बात दूसरी, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मेरी मिल जाएगी। मेरे साथ जुड़ना है तो वहाँ पे आपको सारे कनेक्शंस वगैरह मिल जाएंगे। और अगेन बता देता हूँ, स्टॉक मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ पे कोई शॉर्ट इनकम नहीं बनाता, और मैं कोई सा भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है। और हालांकि ये IPO का मैंने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। बाकी और कोई डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। इसी के साथ बाय बाय।